हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पेट में किस वजह से दर्द हो रहा है, कैसे पहचाना जा सके। यानी पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उसे कैसे पहचाना जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे पेट में दर्द हो रहा है तो हाथ से छूकर पता लगा सकते हैं किस वजह से दर्द हो रहा है। यानी अगर पेट में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो आज हम लोग हाथ से छूकर पता कर सकते हैं कि किस वजह से दर्द होता है। आप लोग कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे कि डॉक्टर हाथ से छूकर बता देता है कि आपके पेट में इस वजह से दर्द हो रहा है। तो सोनोग्राफी कराया जाता है तो वही बीमारी निकल कर आ जाती है। तो यह कैसे डॉक्टर हाथ से छूकर बता देते हैं कि यह बीमारी है और वह जांच कराने के बाद सामने आ जाती है। तो वह सब ट्रिक आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें वीडियो में और एक एक टॉपिक को समझें ताकि आप लोग भी सीख जाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग फिगर के माध्यम से देखिएगा। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह 9 प्रकार के भागों में पेटों को ऊपर ग्राफ बनाया गया है। 9 तरह से इसको बांट दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला को क्या नाम दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए अगर राइट साइड में इधर चेक करते हैं तो वहाँ पे अगर पेशेंट से पूछा जा रहा है, हाथ लगा कर पूछा जाता है, तो पेशेंट अगर बोलता है कि हाँ यहाँ पे दर्द है तो उसे क्या बोला जाता है, उसका क्या नाम होता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला को, आप लोग फिगर में देखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, इसका नाम होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। सेकंड हम लोग देखेंगे नाभि के ऊपर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखेंगे लोग एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो आप लोग देख लिए फर्स्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, सेकंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, फिर थर्ड जो लेफ्ट में होता है लेफ्ट हाइड्रोकॉन्डी कॉन्ड्रिक। फोर्थ हम लोग देखेंगे इसको क्या बोला जाता है, तो फोर्थ में राइट फ्लैंक। फिफ्थ जो नाभि वाला एरिया होता है उसका नाम क्या होता है, अम्बिकल रीजन, इसे अम्बिकल रीजन बोला जाता है। फिर सिक्स हम लोग देखेंगे लेफ्ट फ्लैंक, यानी लेफ्ट फ्लैंक होता है। सेवन राइट इलियाक। एट देखेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। नाइन लेफ्ट इलियाक होता है। तो यह सब आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। इसी के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से जगह पे कौन से ऑर्गन होते हैं और किस वजह से दर्द होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से जो एक नंबर में हम लोग देखे थे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, यानी जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर, वाइलरी सिस्टम, जो वाइलरी जूस बनाता है। तो यह आप लोग डायग्राम्स के माध्यम से देख सकते हैं। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक होता है उसमें लीवर और गॉल ब्लैडर और वाइलरी सिस्टम आते हैं। दो नंबर हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या था, एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के जो है वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे लीवर आ जाता है, स्टोमक आ जाता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज थोड़ा सा वहाँ पे आता है जो आप लोग यह डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो बीच में है यहाँ पे थोड़ा सा पेनक्रियाज आ जाते हैं। तीन नंबर वाला हम लोग देखेंगे, तीन नंबर वाला का नाम क्या था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। स्टमक, यानी स्टमक थोड़ा सा इसमें आता है, पेनक्रियाज आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है। यह तीनों लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक के पास आते हैं। चौथे नंबर हम लोग देखेंगे तो चौथे नंबर का क्या नाम था,
राइट फ्लैंक। तो राइट फ्लैंक के पास कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कोलोन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंस्टाइन्स यानी छोटी आंत जो होती है, और राइट किडनी आ जाता है। 5 नंबर हम लोग देखेंगे जो इसका नाम था ऑम्बिकल रीजन, यानी जो नाभि वाला एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑम्बिकल रीजन। ऑम्बिकल रीजन के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कोलोन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंस्टाइन यानी छोटी आंत भी होती है वहाँ पे, और अरोटा जो यह हार्ट से आता है, इसे अरोटा ऑर्गन होता है, ये सब वहाँ पे होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 6, जो वहाँ पे कोलोन यानी वहाँ पे भी बड़ी आंत होते हैं, जो इसका नाम था 6 वाले का क्या, लेफ्ट फ्लैंक। तो लेफ्ट फ्लैंक वाले एरिया में कोलोन आ जाता है यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंस्टाइंट यानी छोटी आंत भी आता है, और लेफ्ट किडनी होती है यानी वहाँ पे लेफ्ट किडनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर है, इसको राइट इलियाक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट इलियाक के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हम लोग देखेंगे राइट इलियाक में अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होता है वो होते हैं, कोलोन होते हैं यानी बड़ी आंत भी थोड़ा सा होता है वहाँ पे, और फीमेल यानी महिलाओं में ओवरी होती है वहाँ पे। राइट इलियाक में महिलाओं में ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट यानी 8 नंबर हम लोग देखेंगे जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, इसका नाम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हम लोग देखेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जहाँ पे जिसका नाम होता है 8 नंबर का, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ब्लेडर होता है, जो ब्लेडर होता है, और यूट्रस होता है, महिलाओं में यूट्रस वहाँ पे पाया जाता है। लास्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर जो लेफ्ट इलियाक है। लेफ्ट इलियाक के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो लेफ्ट इलियाक के पास हम लोग देखेंगे कोलोन यानी बड़ी आंत, और ओवरी, महिलाओं में ओवरी होती है लेफ्ट इलियाक में। तो यह सब हम लोग देख लिए, आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग इसका नाम भी जान गए और ऑर्गन भी जान गए हैं कि किस एरिया में यानी किस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे कौन से ऑर्गन होते हैं। उस वजह से हम लोग वहाँ पे छू कर पता कर सकते हैं कि इस एरिया में इस ऑर्गन की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। आगे हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कोई मरीज़ आ रहा है, तो उसे कैसे पता करे कि उसके पेट में अगर दर्द है, किस वजह से दर्द हो रहा है। तो हम लोग पहले मरीज को लेटाकर उसके पेट पे हाथ रख के पूछा जाता है। अगर मरीज बोलता है, हाथ से दाब कर देखा जाता है और पूछा जाता है कि कहाँ पे दर्द कर रहा है। अगर राइट साइड में यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के पास अगर मरीज बोल रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम होता है। तो हम लोग को मालूम है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम होता है। तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम है, तो किस वजह से वहाँ पे दर्द होता है। तो हम लोग देखेंगे किस वजह से दर्द होता है। तो हम लोग देखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, वहाँ पे किस वजह से दर्द होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हेपेटाइटिस, यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो तो, यानी मान लो कि वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यह समझना कि वहाँ पे मतलब लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उस वजह से दर्द हो रहा है। या हेपेटाइटिस ऑब्सेस, यानी यदि लीवर में छाले हो गए हों, यानी लीवर में छाले हो जाते हैं, उसके वजह से वहाँ पे दर्द आ सकता है। कोलिसिस्टाइटिस, यानी यदि सिस्ट नली में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे दर्द आ सकता है। या कोलेजाइटिस, यदि बाइलरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो, या मान लो वहाँ पे बाइलरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो भी दर्द हो सकता है। गॉल स्टोन, यानी गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन हो यानी पथरी हो, तभी वहाँ पे दर्द आ सकता है। तो हम लोग उसे छू कर बता सकते हैं कि
इसी ऑर्गन की वजह से किसी वजह से दर्द आ रहा है, तो उसे हम लोग कैसे पता करें कि मान लो कि लीवर में छाला है या लीवर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसके लिए सोनोग्राफी कराया जाता है। सोनोग्राफी से कंफर्म पता कर लिया जाता है। हम लोग देखेंगे सेकेंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी 2 नंबर एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज। तो हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो गैस्ट्रिक यानी यदि आमाशय में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे दर्द होगा। एसिड रिफ्लैक्स यानी यदि आमाशय में ज़्यादा एसिड बन गया हो उस वजह से दर्द होता है। पेप्टिक अल्सर यानी यदि आमाशय में छाले हो गए हों तो वहाँ पे दर्द आ जाएगा। पेनक्रियाटिस यानी पेनक्रियाटिस में इन्फेक्शन हो तब वहाँ पे दर्द आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे छूने के बाद मरीज को दर्द होता है, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि एपिगैस्ट्रिक रीजन वाले एरिया में लीवर और स्टमक और पेनक्रियाज होते हैं, इसी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसी वजह से वहाँ पे दर्द हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर यानी लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो किस वजह से होता है, तो हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक रीजन यानी आमाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस वजह से दर्द होगा। स्प्लीन डिसीज यानी स्प्लीन में किसी प्रकार का बीमारी है उस वजह से, या पेनक्रियाटिस इन्फेक्शन हो यानी पेनक्रियाज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से होगा। तो हम लोग को मालूम होगा कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इसी में किसी वजह से पेन होता है। अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर यानी राइट फ्लैंक। तो राइट फ्लैंक के पास अगर दर्द हो रहा है, छूने के बाद मरीज बोल रहा है कि वहाँ पे दर्द है, तो किस वजह से दर्द होता है, तो हम लोग देखेंगे किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन अगर किडनी में पथरी हो जाता है उस वजह से वहाँ पे दर्द होता है। और किडनी के में पथरी होता है उसका दर्द कमर में भी आता है, वो कमर में ही दर्द करता है, आगे की तरफ दर्द नहीं करता है। और आगे हम लोग देखेंगे पाइलोनोफ्राइटिस, यानी यदि किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से दर्द आ सकता है। कोलाइटिस, यदि कोलाइटिस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से दर्द आ सकता है। तो हम लोग राइट फ्लैंक में इसी वजह से दर्द आता है, तो हम लोग छू कर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर ऑम्बिकल रीजन, यानी ऑम्बिकल रीजन के पास किस वजह से दर्द होता है, तो स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन यानी छोटी आंत में रुकावट के कारण वहाँ पे दर्द होता है। यानी नाभि के पास अगर किसी मरीज को दर्द हो रहा है, छूने के बाद बोल रहा है कि यहाँ पे दर्द है, तो वहाँ पे छोटी आंत में रुकावट की वजह से दर्द होता है। अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर जो लेफ्ट फ्लैंक होते हैं, यानी 6 नंबर लेफ्ट फ्लैंक के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी होते हैं। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट किडनी में अगर स्टोन है उस वजह से दर्द होता है वहाँ पे, या किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उस वजह से दर्द होंगे, या कोलोन में इन्फेक्शन हो गए होंगे उस वजह से दर्द होंगे। तो हम लोग वहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक के पास छूकर बता सकते हैं कि किडनी स्टोन हो गया है या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है। 7 नंबर हम लोग देखेंगे यानी राइट इलियाक। तो राइट इलियाक के पास किस वजह से दर्द होता है, तो हम लोग राइट इलियाक के पास देखेंगे अपेंडिक्स होता है, कोलोन होता है, ओवरी होता है। तो हम लोग देखेंगे अपेंडिक्स, यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए उस वजह से दर्द होगा। ओवरी यानी सिस्ट, ओवरी में गांठ बन जाता है उस वजह से दर्द होता है। कोलाइटिस, यदि कोलोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से वहाँ पे दर्द होता है। तो हम लोग छूकर बता सकते हैं कि इसी वजह से दर्द हो रहा है। अगला देखेंगे हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यानी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में किस वजह से दर्द होता है, तो हम लोग देखेंगे सिस्टाइटिस, यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो, यानी ब्लैडर जो होता है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से वहाँ पे दर्द होगा। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय, अगर गर्भावस्था के समय उस समय वहाँ पे दर्द हो सकता है, या AIDS यानी एड्स के वजह से, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमाइंड डिसीज की वजह से दर्द हो सकता है, या गोनोरेस यानी गोनोरिया जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमाइंड डिसीज में गोनोरिया की वजह से हो सकता है, या सिफिलिस की वजह से वहाँ पे दर्द होते हैं। 9 नंबर हम लोग देखेंगे कि किस वजह से लेफ्ट इलियाक में दर्द होता है। ओवरी सिस्ट यानी ओवरी में गांठ बन जाता है उस वजह से
दर्द होगा, या कोलाइटिस यानी कोलोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से दर्द होता है। मान लीजिए अगर आप कहीं पे नर्स हैं तो कोई मरीज आता है और उसको मान लीजिए कि मरीज आया और लेट गया, तो उसको आप चेक कर रही हैं, तो मान लीजिए उसको अगर लेफ्ट साइड यानी नीचे लेफ्ट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर अगर आपसे पूछते हैं कि इसको क्या क्या दिक्कत है, तो आपको मालूम होना चाहिए। मान लो कि मरीज बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड में नीचे दर्द है, तो आप डॉक्टर से क्या बोलिएगा, जी लेफ्ट इलियाक में दर्द है, यानी उसका नाम आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं कि जी लेफ्ट इलियाक में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि लेफ्ट इलियाक में दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो लेफ्ट इलियाक में कोलोन और ओवरी होते हैं, तो मान लो कोलोन में कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो उस वजह से दर्द हो सकता है, या ओवरी में सिस्ट है उस वजह से दर्द हो सकता है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं और सोनोग्राफी कराकर कंफर्म कर लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा कांटेक्ट नंबर हुआ 7061 86631। आप इस पे व्हाट्सअप करके कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आपको इसमें वीडियो में आ रही है तो।